Good morning, everyone. I'm Advocate Harpreet. People know me as Preeti Gupta as well. I'm practicing in Ambala, Chandigarh and Dehra आज हमारा टॉपिक है कि एक पर्सन को जिसके खिलाफ संज्ञेय अपराध में एफआईआर दर्ज होती है उसको अपने केस के रिगार्डिंग अपने एडवोकेट के साथ कैसे डीलिंग करनी चाहिए। नॉर्मली जो है जो क्लाइंट्स होते हैं जब उनके एडवोकेट्स उनके साथ बातचीत करते हैं तो उनको समझ नहीं आता कि ये हमारे साथ क्या कैसे डीलिंग कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाती हूँ कि मेरा एक मर्डर केस है 302 का। तो उसमें जब मैं अपने क्लाइंट से मिलने के लिए जेल गई, क्योंकि मुझे उसका बेल डालने से पहले उससे पूछना था कि आखिर हुआ क्या। व्हेन आई वेंट देयर और उसकी फैमिली में से कोई खास ज़्यादा आया नहीं, क्योंकि उसकी फैमिली में सिर्फ बुजुर्ग माँ बाप हैं। एंड जब मैं उससे मिली, उसके फ्रेंड सर्कल ने जो मुझे बताया कि मैडम ऐसे ऐसे बात है, और जब मैं उस क्लाइंट से मिली तो जो मेरे उससे क्वेश्चंस थे, जैसे मैंने उससे जो कुछ पूछा, उसने सिर्फ मुझे एक सेंटेंस दिया कि मैडम मैंने कुछ नहीं किया, मेरा इसमें कोई रोल नहीं है, मैं तो था ही नहीं वहाँ पर। सो आई आस्क्ड हिम सो मैनी क्वेश्चन रिलेटेड टू दैट। अच्छा तुमने उसको क्यों मारा, अच्छा तुमने ऐसे क्यों किया, तुम्हारे पास कौन सा वेपन था, तुमने किस ढंग से मारा, तुम्हारी उससे क्या प्रॉब्लम थी उस टाइम में, आखिर हुआ क्या था मर्डर के टाइम में। ही गेट लिटिल बिट अपसेट। ही सेड कि मैडम आप मेरे एडवोकेट हैं या सामने वाले पर्सन के एडवोकेट हैं। तो बाद में जब मुझे ये चीज़ रियलाइज़ हुई तो मुझे उसे समझाना पड़ा कि केसेस ऐसे नहीं लड़े जाते हैं। जब हम आपकी बेल जो है कोर्ट में डालेंगे तो ऑपोजिट जो प्रोसिक्यूशन के जो एडवोकेट हैं जब वो आएंगे तो ये सारे क्वेश्चंस को हमारे आगे रखेंगे कोर्ट के आगे, और हमारे पास इन चीज़ों का आंसर होना चाहिए। इसीलिए जब आप अपने एडवोकेट से बात करते हैं, जब आप किसी संगीन अपराध में फंस जाते हैं, चाहे उसको मर्डर कहिए, चाहे उसको रेप कहिए, चाहे उसको पॉक्सो में ले जाइए, जब आप ऐसे संज्ञेय अपराधों में कम फंस जाते हैं तो आपकी सबसे पहले बातचीत ये होनी चाहिए कि आप अपने एडवोकेट से कुछ भी ना छुपाएं, जो हुआ है वो रियलिटी उससे बताएं। अगर कुछ हुआ भी है आपके हाथों से, आपने कुछ वो क्राइम किया भी है, तो भी सच्चाई बताएं, ताकि जो आपका एडवोकेट है वो आपके लिए लड़ सके। क्योंकि जो एडवोकेट्स होते हैं वो सिर्फ अपने क्लाइंट की तरफ से ही लड़ते हैं, जो उनका क्लाइंट होता है, चाहे वो सच्चा है चाहे वो झूठा है, चाहे उसने क्राइम किया है चाहे वो नहीं क्राइम किया है। तो क्लाइंट जो एडवोकेट होते हैं उनकी ड्यूटी सिर्फ अपने क्लाइंट की तरफ होती है, और उसके लिए वो ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी पूछते हैं जो ऑपोजिट काउंसल जो है वो कोर्ट में खड़ा होकर पूछ सकता है। तो इसलिए जो पर्सन्स हैं जो एक संज्ञेय अपराधों में बेल के लिए सोचते हैं, आई थिंक सो उनको अपने एडवोकेट को क्लियर क्लियर सब कुछ बता देना चाहिए, ताकि उनकी बेल एप्लीकेशन जो है अच्छे से लगाई जा सके और उनको बेल मिल सके। थैंक यू सो मच।